Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Now we are going to discuss a very important topic or maybe FSA based or biochemistry जो कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए एक मामा बन चुकी है. Well, this is not so tough but we think कि एक चीज़ हमें कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है तो मे बी वो उतनी ही कॉम्प्लेक्स है जितनी वो नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्रैब साइकिल बेसिकली आपको बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि क्रैब साइकिल, TCA साइकिल और कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, सिट्रिक एसिड साइकिल. इसे TCA साइकिल क्यों कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है उसमें हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, हमें पता ही है. ठीक है. अच्छा, क्रैब साइकिल क्यों बोलते हैं जी? हैंस क्रैब्स था, एक साइंटिस्ट था. 1937 में उसने ये साइकिल जो है वो डिस्कवर किया. उसके बाद उसने देखा कि ये साइकिल हम लोगों के पास जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि एंड पे मैं आपको पर्पस पहले ही बता दूं ताकि हमारे पास मेन पॉइंट हमारे दिमाग में बैठ जाए कि जी हमने ये साइकिल चलाई क्यों है. इसका जो पर्पस है, जो हमारे गोल्स हैं, ठीक है, पर्पस कह लो या आप गोल्स कह लो, जब आपको अपने गोल्स का और पर्पस का क्लियरली पता हो तो आपको पता होता है कि जी हमने किस बेसिस पे काम करना है और किस तरीके से करना है. पर्पस जो है हमारा वो है 3NADH 1FADH2 ओके एंड 2C एंड 1 ATP गेन करने का हमारा ये पर्पस है. एक साइकिल से क्या मुराद है जी? तो मैंने कहा मैंने आपको पीछे बताया कि एक साइकिल का मतलब ये होता है कि आपको पता होगा कि जी आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस. बेसिकली हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस है वो हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है. जब ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है. पायरूवेट जो है वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है. लेकिन अगर आप देखें कि 6 कार्बन से पायरूवेट 3 कार्बन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि डायरेक्टली आप जो है एक साथ ही 3 कार्बन निकाल के एक कंपाउंड 6 कार्बन वाला है उसको 3 कार्बन वाले कंपाउंड में आप कन्वर्ट कर दें. ये बेसिकली हमारे पास 2 × 3 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरूवेट के ग्लूकोज से एंड देन हाँ जी, तो ये पायरूवेट के कंपाउंड बन गए. पायरूवेट ने एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होना है. एसिटाइल को एंजाइम में कैसे कन्वर्ट होना है जी? हमारे पास पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, उसके थ्रू इसने एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाना है. ये एसिटाइल को एंजाइम जो है वो फर्दर क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या आप कह लो इसे TCA साइकिल वो चलाएगा. ये हमारे पास फ्यूल है और ये हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन हमें इन 2 कार्बन की भी ज़रूरत नहीं है. बेसिकली जो हमारे पास क्रैब साइकिल है ना, वो ये चीज़ है कि क्रैब साइकिल हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और इसमें हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं. और ये तीनों हमें पता है कि कार्बन चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं. जब भी कार्बन चेन टूटेंगी हमें एनर्जी मिलेगी. ठीक है. अच्छा जी, अब मैं आपको साइकिल को बहुत इजी वे में बताऊंगी. एसिटाइल को एंजाइम ए जब हमारे पास साइकिल में एंटर हो गया, 2 कार्बन कंपाउंड है, सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया. सिट्रेट फर्दर एकोनिटेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड कोएंजाइम आपको याद होने चाहिए. वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से कोएंजाइम यूज़ हो रहे हैं. फर्दर आपको बस एक सिंपल सा वे देखना है और अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो माइंड में है उसको बिल्कुल ही आपने साइड पे कर देना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इन योर माउंड, दिस इज़ नॉट सो कॉम्प्लेक्स एज वी थिंक. सो आपने सिंपल मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने हैं, एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं और कोएंजाइम एज सच ज़रूरी नहीं है, बट आपको उसका थोड़ा बहुत फंक्शन पता हो वाइवा बेस्ड और MCQs बेस्ड. एक एसिटाइल को एंजाइम में जब हमारे पास क्रैब साइकिल में, साइकिल हम इसे क्यों बोलते हैं? आपको हम इसे चेन भी तो कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट चेन, दिस इज़ अ साइकिल. साइकिल इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल मॉलिक्यूल है और जो हमारे पास फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसकी खसूसियात इनिशियल मॉलिक्यूल से मिलती जुलती हैं, सो दैट कि दे विल बी इंटर कन्वर्टेबल. मज़ीद वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे कि सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ बाय एकोनिटेज. इंपॉर्टेंट एंजाइम है आइसोसिट्रेट. फर्दर अल्फा कीटोग्लूटारेट में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. आपको एक बात मेन आपने अपने दिमाग में ये पॉइंट बिठाना है कि जहाँ कहीं भी डिहाइड्रोजिनेज की बात आए आपको पता होना चाहिए कि जी NAD से NADH बन रहा है, यानी NAD क्या कर रहा है? NADH में कन्वर्ट हो रहा है.
अगर आपको कहीं आ जाए जी काइनेज की बात है, काइनेज है तो हमेशा फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और डीफॉस्फोराइलेशन में, डीफॉस्फोराइलेशन मैं आपको बता रही थी कि डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, डीफॉस्फेटेज काम करेगा, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन में। और ये डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ भी आपको याद हो कि आपको पता लग रहा हो कि जी हमारे पास एक एंजाइम है, जैसे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज आ गया, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज फर्दर आ रहा है, सक्सीनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है। जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेज आ रहे हैं इसका सिंपल पर्पस क्या है कि जी NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ द ओनली एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि हमारे पास FAD को FADH में कन्वर्ट कर रहा है, FADH2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, ठीक है। डिहाइड्रो से ऐसे लगता है कि जी इसका मतलब तो ये है कि भाई निकल रहा है हाइड्रोजन, नो, यस वी कैन से दैट कि FAD से हाइड्रोजन, FAD जो है वो सक्सीनेट से हाइड्रोजन लेके FADH2 के साथ उड़ गया है, ठीक है। उसने अपना यानी कि FAD आया, कोएंजाइम है FAD, उसने क्या किया जी, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू एंजाइम कोएंजाइम के साथ अटैच होकर सक्सीनेट से हाइड्रोजन लेकर FADH2 को दे दिया। और FADH2 एज ए चेक है हमारे पास एनर्जी के लिए। वेल दिस इज़ सो सिंपल कि हमारे पास ये एंजाइम और कोएंजाइम आ गए। आपको एक चीज़ याद रखने के लिए मैंने क्या बताया है कि डिहाइड्रोजिनेज जहाँ भी आएगा आपको पता होना चाहिए कि NAD जो है वो NADH में और FADH जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। काइनेज जहाँ आएगा वहाँ फॉस्फोराइलेशन हो रही होगी, मीन्स के एडिशन हो रही होगी। और कहीं भी आपको म्यूटेज का नाम सुनाई दे तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 1 और 2 यानी कि उसकी इंटरचेंजेबल पोजीशन की चेंजेस आ रही हैं, पोजीशन में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि पहले डिहाइड्रोजिनेज जहाँ भी NADH2 कन्वर्ट NADH हमारे पास मिल रहा है हमें, वहाँ आपने डिहाइड्रोजिनेज के साथ उसके सबस्ट्रेट का नाम लगा देना है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, सिंपल। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज के साथ सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सीनेट फ्यूमरेट में, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट फर्दर मैलेट में, एंड मैलेट को मैलिक एसिड भी बोलते हैं, फ्यूमरेट को फ्यूमरिक एसिड भी बोलते हैं। मैलेट जो है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मीन कि आपको यहाँ भी फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि डिहाइड्रोजिनेज है, मीन्स के NADH में कन्वर्ट हो रहा है, NAD। ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो सिट्रेट सिंथेटेज के थ्रू सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस इंटर कन्वर्टेबल। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पर्पस है, हमारा गोल जो था वो हमारा गोल सिर्फ यही है कि 3 NADH मिलेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास 9 ATP के इक्वल होंगे। वाई? एज वी नो दैट 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। जब आपके माइंड में आपका पर्पस होगा, आपका गोल होगा कि यार साइकिल को इस तरीके से चलाना है कि हमारे पास ये चीज़ें हमें प्रोवाइड हों, तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ लगेगी, ठीक है। 3 NADH 9 ATP 1 FADH2 2 ATP के इक्वल होता है, 2 कार्बोक्सिलिक P के इक्वल होंगे। वाई? एज वी नो दैट 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। जब आपके माइंड में आपका पर्पस होगा, आपका गोल होगा कि यार साइकिल को इस तरीके से चलाना है कि हमारे पास ये चीज़ें हमें प्रोवाइड हों, तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ लगेगी, ठीक है। 3 NADH 9 ATP 1 FADH2 2 ATP के इक्वल होता है, 2 कार्बोक्सिलिक 2 कार्बनिक साइड हमारे पास कैसे निकली? मैंने आपको कहा था कि 2 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम है, और हमें 2 कार्बन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कोएंजाइम A है वो थायोनाइल ग्रुप का लवर है। आप कह सकते हैं कि कोएंजाइम A इस तरीके से निकलेगा कि वो थायोनाइल ग्रुप के साथ चला गया, पीछे बच गया एसिटाइल। एसिटाइल इज 2 कार्बन कंपाउंड। वी डोंट नीड 2 कार्बन कंपाउंड। अगर हमें 2 कार्बन कंपाउंड ही लेकर चलना है तो इट मीन्स कि एनर्जी नॉट कन्वर्टेबल, एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही। हमने इसे क्या करना है कि जी एसिटाइल कोएंजाइम में जो हमारे पास पायरोवेट्स आया, पायरोवेट 4 कार्बन कंपाउंड था, फर्दर 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट। एसिटाइल के हमारे पास एक मॉलिक्यूल के लिए ये सब चलता है, जबकि हमें पता है कि जब हमारे पास 2 पायरोवेट आए हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 ही होंगे और 2 दफ़ा साइकिल रन करेगी। जब हमारे पास 2 दफ़ा साइकिल रन करेगी देन हमारे पास यहाँ 3 NADH के बजाय, या इंस्टेड ऑफ 3 NADH वी हैव 6 NADH मीन्स 18 ATP,
Why? Because 1 NADH is equal to 3 ATP, and simply that 1 FADH2 is equal to 2 ATP and 2 FADH is equal to 4 ATP. 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एंड देन जब हमारे पास सेकेंड साइकिल चलेगी तो हमारे पास 4 CO2 रिलीज होंगी, 2 एक एसिटाइल को एंजाइम के लिए, 2 एक एसिटाइल को एंजाइम के लिए, एंड देन यहाँ हमारे पास 2 ATP के बजाय 1 ATP के बजाय 2 ATP होंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। मैंने आपको जो बात बताई वो ये थी कि डिहाइड्रोजिनेज का पर्पस NAD को NADH में कन्वर्ट करना है, FAD को FADH में कन्वर्ट करना है। अगर आपको कहीं म्यूटेज का नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट की पोजीशनिंग में चेंजेस आ रही हैं। काइनेज आ जाए तो फॉस्फोराइलेशन हो रही है, मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रही है। अब यहाँ जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था सक्सीनेट थायोकाइनेज या सक्सीनाइल सिंथेज, सक्सीनाइल को एंजाइम ए, ये GDP को GTP में कन्वर्ट करके ATP की रिलीज़ करवा रहा है। सिंपल ये टोटल आप है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या GTP मीन्स हमारे पास ATP डायरेक्ट रिलीज़ हो रही है। जो ATP हमने यहाँ बनाना है, जो हमारा गोल था, जो हमारा नेट था, जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, वो यही है कि 3 NADH पूरे करने हैं हमने, 1 FADH पूरा करना है, 2 कार्बन के मालिक्यूल, 1 ATP। अब यहाँ तक बात पहुँची है कि 1 ATP कंप्लीट हो गया, 2 कार्बन के मालिक्यूल चले गए, 3 में से 2 NADH भी बन गए, ठीक हो गया। फर्दर जब हमारे पास सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, डिहाइड्रोजिनेज से आपको लगेगा कि जी यहाँ जो है वो NADH रिलीज़ होना है, लेकिन देखिए हमने FADH2 भी तो रिलीज़ करवाना है ना एक, तो वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, यानी FAD क्या करेगा, सक्सीनेट से हाइड्रोजन लेगा एंड देन कन्वर्टेबल इनटू FADH2। ठीक, FADH2 भी हमारा पूरा हो गया। अब हमारा 2 मालिक्यूल NADH के हमारे पास हो गए थे, तीसरा हमारा रहता है, हमने वो पूरा करना है। फ्यूमरेट फर्दर जब हमारे पास मेलेट के अंदर रिलीज़ होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक और हाइड्रोजन H2O की सूरत में रिलीज़ हो जाएगी। वेल दिस इज़ नॉट द पॉइंट। जब हम मेलेट को फर्दर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे, देन मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, नाम से पता लग गया होगा आपको कि NAD इज़ कन्वर्टेबल इनटू NADH, 3 हमारे NADH पूरे हो गए। फर्दर ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल को एंजाइम A है, इसका फ्यूल एज ए फ्यूल वर्क करेगा। वेल मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ एक ATP जो है वो डायरेक्ट कैश की फॉर्म में मिलता है, बाकी सारे हमें चेक की सूरत में मिलेंगे। हमने यहाँ बनाना है, जो हमारा गोल था, जो हमारा नेट था, जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, वो यही है कि 3 NADH पूरे करने हैं हमने, 1 FADH पूरा करना है, 2 कार्बन के मालिक्यूल, 1 ATP। अब यहाँ तक बात पहुँची है कि 1 ATP कंप्लीट हो गया, 2 कार्बन के मालिक्यूल चले गए, 3 में से 2 NADH भी बन गए, ठीक हो गया। फर्दर जब हमारे पास सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, डिहाइड्रोजिनेज से आपको लगेगा कि जी यहाँ जो है वो NADH रिलीज़ होना है, लेकिन देखिए हमने FADH2 भी तो रिलीज़ करवाना है ना एक, तो वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, यानी FAD क्या करेगा, सक्सीनेट से हाइड्रोजन लेगा एंड देन कन्वर्टेबल इनटू FADH2। ठीक, FADH2 भी हमारा पूरा हो गया। अब हमारा 2 मालिक्यूल NADH के हमारे पास हो गए थे, तीसरा हमारा रहता है, हमने वो पूरा करना है। फ्यूमरेट फर्दर जब हमारे पास मेलेट के अंदर रिलीज़ होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक और हाइड्रोजन H2O की सूरत में रिलीज़ हो जाएगी। वेल दिस इज़ नॉट द पॉइंट। जब हम मेलेट को फर्दर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे, देन मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, नाम से पता लग गया होगा आपको कि NAD इज़ कन्वर्टेबल इनटू NADH, 3 हमारे NADH पूरे हो गए। फर्दर ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल को एंजाइम A है, इसका फ्यूल एज ए फ्यूल वर्क करेगा। वेल मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ एक ATP जो है वो डायरेक्ट कैश की फॉर्म में मिलता है, बाकी सारे हमें चेक की सूरत में मिलेंगे। ये चेक कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, वहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी। बट वेल स्टूडेंट, जो हमारे पास बेसिक पर्पस था वो यही है कि आपको क्रेब्स साइकिल का, TC साइकिल का मेन पर्पस पता हो, ठीक है, और आपको ये पता हो कि जी हमने इसको कैसे लेके चलना है। वेल मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास समरी है क्रेब्स साइकिल की, सिट्रिक एसिड साइकिल की, वो बहुत सिंपल है। जब हमारे पास सिट्रेट इकोनीटेज के थ्रू आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो आइसोसिट्रेट फर्दर अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि NAD जो है वो
NADH में कन्वर्ट होकर रिलीज़ हो रहा है। एंड देन हमारे पास 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो रहा है। अल्फा कीटोग्लूटारेट फर्दर सबस्ट्रेट नेम अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड देन एंजाइम नेम डिहाइड्रोजिनेज, वो भी हमारे पास क्या कर रहा है जी, NAD कन्वर्टेबल इनटू NADH, और हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज़ हो रहा है। आपने ये याद रखना है कि पहले स्टेप में सिंपल सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंड एंड थर्ड में हमारे पास NADH और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल एज ए 2 कार्बन कंपाउंड जो हमारे पास ये था रिलीज़ कर रहा है। फर्दर हमारे पास क्या होगा कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा होता है सक्सिनाइल सिंथेज के ज़रिए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिंथेज मीन्स फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, बट वट GDP इज़ कन्वर्टेड इनटू GTP मीन्स हमारे पास ATP डायरेक्ट रिलीज़ हो रही है। जो ATP